अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू टमीलिशियस किचन, जहाँ आज बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा ग्रिल्ड चिकन बर्गर। तो बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन फिलेज ले लिए हैं मैंने, यहाँ पर ये थाई पीसेस लिए हैं। आप चाहें तो ब्रेस्ट पीसेस भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़े से ड्राई ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैं थाई पीसेस ले रही हूँ। इसको मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस डाला है। 1 टीस्पून में इसमें चिली सॉस डालूंगी। चिली सॉस अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि खट्टा ज़्यादा हो जाता है। नमक डाल दिया है मैंने आधा टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया है गार्लिक पाउडर। आप चाहें तो पिसा हुआ लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। चिली पाउडर डाला है मैंने हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। मिर्ची अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अनियन पाउडर, और 1 टीस्पून के करीब ही यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है ऑयस्टर सॉस। इसका भी फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। बस ये सारा सामान आपने मैरिनेशन के लिए इसमें ऐड कर देना है, और उसके बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से हाथों से आपने इसको मलना है। इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देना है, ताकि चिकन फिलेज़ में हर तरफ अच्छे तरीके से इसका जो मैरिनेशन है वो पहुंच जाए, क्योंकि जितना अच्छा मैरिनेशन होगा उतना ही टेंडर बनेगा, उतना ही जूसी बनेगा। अब इसको अच्छे तरीके से मसाला लगाने के बाद मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए, ताकि ये अंदर भी एब्ज़ॉर्ब हो जाए। फ्रिज में रख दिया है मैंने इसको कवर करके। बर्गर सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून मायोनीज़ लिया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया है पिसा हुआ लहसुन। साथ ही 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिली गार्लिक सॉस। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर केचप, नॉर्मल जो केचप होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्वार्टर टी स्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई काली मिर्च। क्वार्टर टी स्पून इसमें मैंने ऐड कर दी है वाइट पेपर। और एंड में मैंने इसमें थोड़े से हैलापिनोज लेके उसको बारीक चॉप करके वो भी डाल दिया। बहुत थोड़े से डाले थे मैंने, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ अपने लिए ही डाले थे। और उसके बाद इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। सारी चीज़ें जब इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी तो एक बहुत ही बेहतरीन सी बर्गर सॉस तैयार होगी। ये आप जिंगर में लगा के खाएं, सादे बर्गर में, चिकन बर्गर में बड़े मज़े की सॉस लगती है। एंड में ये मेरे पास पेरी पेरी सॉस रखी थी, तो मैंने वो भी थोड़ी सी ऐड कर दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, तो थोड़ी सी डाली है मैंने, हाफ टी स्पून के करीब। बस फिर अगेन मिक्स मिक्स एंड मिक्स। तो जी चिकन भी हमारी मैरिनेट हो गई है। अब मैंने करना है उसको ग्रिल। तो ग्रिल पैन मैंने रखा है चूल्हे पर, और ब्रश नहीं मिल रहा था तो चम्मच की मदद से ही मैंने इसको ऑयल किया। अदरवाइज़ इसको अगर हम ब्रश से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। तो अच्छी तरीके से हर तरफ इसका ऑयल पहुंच जाए और ये अच्छा सा गर्म हो जाए, तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर चिकन फिले रख दिया है। चिकन फिले एक बार रखने के बाद इसको मैंने हिलाया बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अगर मैं हिलाती तो इसके जो मार्क्स आते हैं ग्रिल के, जो कि बहुत ज़बरदस्त से लगते हैं, वो नहीं आते। और उसके बाद मैं इसको बिल्कुल छोड़ दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे करके, ताकि चिकन हमारी अच्छे तरीके से गल जाए। और इसको हिलाना जुलाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस वक्त ये बिल्कुल चिपक चुकी है पैन के साथ। अगर मैं इस वक्त इसको हिलाऊंगी तो ये टूट जाएगी। 2 से 3 मिनट के बाद जब ये अच्छे तरीके से पीछे से गल जाएगी, पक जाएगी और ये पैन छोड़ देगी, खुद ही पैन छोड़ देगी, तो बस इसको फिर मैंने यहाँ से उठा के इसको फ्लिप कर दिया था, और ये देखिए कितने अच्छे से मार्क्स आ गए हैं इसके ऊपर। अब ये दूसरी साइड से भी पकेगी। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगते हैं इस फिले को तैयार होने में, और ये बहुत अच्छे तरीके से हमारा ग्रिल हो जाएगा। क्योंकि ये थाई पीस है तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होगा, और इसके अंदर मैरिनेशन भी अच्छे तरीके से हुई हुई है, तो ये ड्राई नहीं होगा। अदरवाइज़ मुझे लगता है ऐसा कि ब्रेस्ट पीस जो होता है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। साथ ही मैंने अनियन रिंग्स काट के रखे थे, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, ताकि ये अच्छे तरीके से ये भी कैरमलाइज़ हो जाएँ, क्योंकि बड़े मज़ा देती है ये कैरमलाइज़ अनियन बर्गर्स में। तो ये साथ में ये भी हो रहे हैं, और हमारी चिकन भी तैयार हो रही है। चिकन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, बस अनियन को मैंने थोड़ा सा कैरमलाइज़ करना है। इतनी ही देर में चिकन भी रखी रहेगी। बस ये 2 मिनट और लगे थे इसको, अनियन को कैरमलाइज़ होने में और चिकन को डन होने में। सॉस हमारी रेडी हो गई है, चिकन भी हमारी डन हो गई है, अनियन भी हमारी हो गई है। साथ ही मैंने बनाए थे अनियन रिंग्स, तो उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो चलें असेंबलिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने बर्गर बन को भी थोड़ा सा ग्रिल कर दिया था, ताकि वो भी थोड़ा सा सिक जाए और गर्म भी हो जाए। उसके ऊपर रखा था मैंने ये चीज़ स्लाइस, क्योंकि चीज़ स्लाइस का तो मज़ा ही और है। तो क्योंकि बर्गर बन मेरा गर्म था,
तो इसलिए ये चीज़ भी आराम से इसके ऊपर मेल्ट हो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा मेल्टेड नहीं चाहिए थी। ऊपर उसके मैंने रखा था सैलेड लीफ। आप यहाँ पर अगर अवेलेबल हो तो इसमें आइसबर्ग भी यूज़ कर सकते हैं कट करके। और ये हमने रख दिया ऊपर से अपना चिकन फिले, और इसके ऊपर हमने डाली ये कैरमलाइज़ अनियन। इसके ऊपर जो हम डालेंगे, हमने सॉस बना के रखी थी, सॉस डालेंगे। और सॉस अपने फ्लेवर, अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालें, मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद है तो सॉसी सा, क्योंकि फिर वो चिकन आपको मज़ीद ड्राई नहीं लगेगा। और उसके ऊपर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी ये अनियन रिंग्स। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बहुत ईज़ी है, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, और ये बड़ा अच्छा लगता है इसके ऊपर भी। और केचअप मैं ऐड कर दूँगी, केचअप भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें या नहीं चाहें तो नहीं ऐड करें। यहाँ पर मैंने चिली गार्लिक यूज़ किया है। और बस इसके ऊपर इसका जो लास्ट पार्ट है वो हम रख देंगे, और ये हमारा बर्गर बिल्कुल रेडी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला इसी तरह हमारे दस्तरख़्वान पे अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।